जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है बिहार डीएलएड के लिए ये मैराथन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये आज आपका जो है छठा क्लास आपका कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और सभी आपके एनसीईआरटी बेस पर आधारित जो है क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आता है और इसी प्रकार से आपका एग्ज़ाम में जो है यही सब क्वेश्चन आपका आ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और ये देखिए कि ये टोटल जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपका जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। ठीक है, और इसका आपको अटेम्प्ट लेना है। जो आंसर आपको मालूम होगा उसका आंसर आपको जो है ये कमेंट में बताते हुए चलना है। चलिए, तो सबसे पहले क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, फुहारा जो होता है, ठीक है, ये आपके जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखेंगे कि कोई भी पदार्थ यदि वो पदार्थ में यदि गति है, ठीक है, तो उसमें जो है आपका फुहारा का जो है ये बनेगा। तो ये आपके जो है बर्नौली सिद्धांत को जो है ये आपका ये फॉलो करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, बर्नौली के सिद्धांत पर ये जो है आधारित है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। दूसरा देखेंगे कि डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर द्वारा जो आँख आपका चेक किया जाता है, नाक या कान जो चेक किया जाता है, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका जो है अवतल दर्पण का जो है ये उपयोग किया जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर का देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का जो है नियम था ये किसने दिया था। ये आपका जो है सर आइजैक न्यूटन द्वारा जो है ये दिया गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर का दिया जा रहा है कि वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है। ठीक है, वर्षा के दौरान जो बारिश की बूंद है ये कैसे गिरती है। ये आपका जो है एक समान त्वरण से जो है ये गिरती है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है वर्षा की बूंदें जो आप देखेंगे ये आपको जो है गोल नज़र आएगा। ठीक है, ये क्यों होता है, तो ये आपके जो है पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये आपका जो है पृष्ठ तनाव के कारण से जो है ये आपको जो है ये गोल नज़र आता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये आपका गोल नज़र आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे कि वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार आपका जो है ये चार्ल्स गिब्बन्स द्वारा जो है ये किया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर का। एक्वारेजिया जो है ये किसका मिश्रण है। ठीक है, एक्वारेजिया जो है ये किसका मिश्रण है। तो देखेंगे एक्वारेजिया को आपको जो है ये अम्लराज भी कहा जाता है। ठीक है, एक्वारेजिया को क्या कहा जाता है, अम्लराज। और ये जो है सोना को जो है ये आपको जो है ये घुलाने के लिए, गलाने के लिए भी जो है ये कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है HCl, ठीक है, HCl और HNO3, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका जो है नाइट्रिक अम्ल जो है ये दोनों आपका जो है ये इसका मिश्रण होता है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई जो है क्या है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई आपका जो है ये आपका जो है एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। सी नंबर आप तो यह एंगस्ट्रॉम आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ उल्टा हो गया है, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, सी नंबर ही यहाँ दिया गया है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे किसी आदर्श द्रव्य की श्यानता कितनी होती है। ठीक है, किसी आदर्श द्रव्य की जो है श्यानता जो है ये कितना होता है। तो श्यानता देखेंगे इसका तो ये आपका जो है 0 हो जाता है। ठीक है, 0 हो जाएगा आपका। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, नीलम का जो है ये रासायनिक सूत्र देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि ये आपका जो है नीलम जो है, नीलम यानी कि रूबी एक प्रकार का रत्न श्रेणी का खनिज है। ठीक है, जिसे जो है आपका प्राकृतिक रूप से भी जो है इसको निकाला जाता है और कृत्रिम रूप से भी जो है इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसका जो है रासायनिक सूत्र की हम बात करेंगे तो आपका जो है Al2O3 हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड
ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे, अमोनिया का एक गुण कौन सा है, ठीक है। अमोनिया का गुण जो है ये कौन सा है, तो ये आपका जो है ये हवा से हल्की होती है अमोनिया, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। जल में जो अस्थायी कठोरता होता है ये सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के जो है मिश्रण के ये जो है ये होता है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे। 12 में देखिए दिया गया है आपको सुलेमित करने के लिए, ठीक है, मिलाने के लिए दिया गया है। तो इनमें देखेंगे ये आपका जो है यहाँ आपको कुछ आविष्कारक, ठीक है, और यह आविष्कार का नाम दिया गया है, ठीक है। दोनों को मिलाना है। तो जी मार्कोनी द्वारा जो है किसका आविष्कार किया गया था, तो इसका जो मार्कोनी द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया है। जे.एल. बेल्ट के द्वारा जो है कि टेलीविज़न का आविष्कार किया गया है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा जो आपका टेलीफोन का जो है आविष्कार किया गया है। और थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा जो आपका जो है ये ग्रामोफोन का जो है आविष्कार किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर का। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को जो है ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्यों, ठीक है। तो प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को जो है ब्राउन बोतल में रखा जाता है, तो ये क्यों रखा जाता है, तो ये आपका जो है ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए रखा जाता है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर के। हाइपो का रासायनिक सूत्र जो है ये क्या है, तो हाइपो का रासायनिक सूत्र देखेंगे ये आपका Na2SO2O3 5H2O हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही मिलान नहीं है, ठीक है। इनमें देखेंगे तो देखिए कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो यहाँ आपको जो है बायोटीन दिया गया है, तो बायोटीन नहीं होगा। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये आपका जो है ये थायमीन हो जाएगा, ठीक है, थायमीन, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा। विटामिन B3 आपका जो है नियासिन हो जाएगा। विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन हो जाएगा। विटामिन के आपका जो है फिलोक्विनोन हो जाएगा, ठीक है। ये सभी आपका जो है ये है, और ये आपका जो है इसमें ये मिलान नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमीन आपका हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर का। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपका जो है ये तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर का। एक वयस्क मानव में सामान्यतः चर्वनक जो है ये होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है टोटल जो आपका जो है 12 चर्वनक होते हैं, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर का देखेंगे। मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, ठीक है। तो मानव शरीर के कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे उत्सर्जी अंग में आपका जो है ये हृदय जो है उत्सर्जी अंग नहीं होगा, ठीक है। हृदय जो है उत्सर्जी अंग नहीं होगा। बाद बाकी आपका जो है वृक्क, यकृत और त्वचा ये सभी आपके जो हैं ये उत्सर्जी अंग में आएंगे, ठीक है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर का देखेंगे कि निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है, ठीक है। मध्य कान की हड्डी आपका जो है ये आपका जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये मैलिस, इनकस और स्टेपिज ये सभी जो आपके मध्य में जो है कान में रहता है, ठीक है। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे किसी पेशी में, ठीक है, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन जो हैं ये होते हैं, ठीक है। तो किसी पेशी में जो संकुचनशील प्रोटीन जो है कैसा होता है, तो ये आपका जो है एक्विटन और मायोसिन होता है, ठीक है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 का देखेंगे कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको आपको जो है ये फुफ्फुस शिरा कहा जाता है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के और हम लोग बढ़ेंगे 22 का देखेंगे निम्नलिखित में से किसका सहसंबंध रक्तचाप से है, ठीक है। इसमें किसका सहसंबंध जो है रक्तचाप से है, तो ये आपका जो है
अधिवृक्क हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर का देखेंगे कि पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है। ठीक है, पायरिडॉक्सिन आपका जो है किस विटामिन को कहा जाता है, तो ये आपका जो है विटामिन B6 को जो है कहा जाता है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या जो है कितनी होती है, तो पसलियों की संख्या आपका जो है ये 24 होता है। ठीक है, फिर वही आपका जो है जोड़े में यदि पूछा जाए तो जोड़ा यदि पूछा जाए तो 12 जोड़ा हो जाएगा, और संख्या पूछा जाए तो ये 24 हो जाएगा। तो बहुत से छात्र जो है इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जानते हुए, आंसर जानते हुए फिर भी गलती करते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको जो है जोड़ों में यदि पूछा जाए कि कितना जोड़ा होता है तो आपको 12 बताना है, और संख्या पूछा जाए तो 24 बताना है। मैं बार बार जो है सभी को जो है ये डिनोट कर देता हूँ कि इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि गर्भनाल में कितनी धमनियाँ जो हैं होती है। ठीक है, गर्भनाल में आपका जो है टोटल आपका जो है ये देखेंगे तो 2 धमनियाँ होता है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था। ठीक है, तो बौद्ध संघ में एक स्त्री जो है ये स्वीकार देने को जो है ये किसने किया था, तो ये आपका देखेंगे ये आपका जो है आनंद द्वारा जो है इसको ये स्वीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे कि निम्नलिखित मगध के राजवंशों के कालक्रम जो है इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो देखेंगे कि सर्वप्रथम आपका जो है मगध राज्य का स्थापना जो है ये किसने किया। ठीक है, मगध राजवंश का जो है स्थापना ये बिंबिसार द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, ये बिंबिसार द्वारा किया गया था। ठीक है, बिंबिसार द्वारा किया गया था, और इसका जो है कौन से वंश राजवंश से संबंधित थे, तो ये हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हर्यक वंश हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कौन सा वंश आया, तो ये आपका जो है शिशुनाग वंश आया। ठीक है, इसके बाद देखें कौन से देखेंगे, तो ये आपका जो है नंद वंश आया, और लास्ट में आपका जो है मौर्य वंश आया था। ठीक है, यानी कि मगध पर राज करने वाले सर्वप्रथम जो है आपका हर्यक वंश था, इसके बाद जो है शिशुनाग वंश था, इसके बाद जो है नंद वंश था, और तब लास्ट में आपका जो है मौर्य वंश था। ठीक है, इस तरह से मगध पर जो है ये सभी राजाओं ने राज किया था। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है देखेंगे तो ये आपका जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे। 28 में देखिए पूछा जा रहा है कि इसके जो है लेखकों को जो है साहित्य और लेखक को मिलान करने के लिए इसमें दिया गया है। ठीक है, इसको देखेंगे तो सर्वप्रथम देखेंगे कि कवि राजमार्ग का जो है ये इसका लेखक जो है ये कौन सा है। ठीक है, कवि राजमार्ग का लेखक आपका जो है ये ध्यान देंगे, कवि राजमार्ग का जो है अमोद वर्ष प्रथम हो जाएगा। ठीक है, अमोद वर्ष प्रथम। इसके बाद जो कहेंगे आदि पुराण का ये लेखक जो है ये कौन है, तो ये आपका जो है जीन सेन हो जाएगा। इसके बाद जो देखेंगे गणित सार संग्रह का लेखक जो है ये कौन हो जाएगा, गणित सार संग्रह का आपका जो है ये महावीराचार्य हो जाएगा। और अमोध वृत्ति का जो है आपका जो है ये शाक्तायन जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 नंबर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स ये आपका मिलान करने वाला सवाल आपको रहेगा ही रहेगा। तो आप यदि देखते हैं इसको तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे और इसको नोट डाउन करके रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 29 का कि तुर्कान ए चहलगामी का निर्माण किसने किया था। ठीक है, तुर्कान ए चहलगामी का निर्माण जो है ये किसने किया था, तो ये आपका जो है ये इल्तुतमिश द्वारा किया गया है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो इनमें से सर्वप्रथम क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम आपका जो है ये रोमन कोलोसियम का जो है पूरा होना। ठीक है, सी नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका भारत में गुप्त राजवंश का उदय हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है पैगंबर मोहम्मद का जन्म होगा, और लास्ट में आपका जो है ये आपका जो है ये पीटर महान रूस का जार बनना। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे कि सूफी संतों एवं उसके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, इनमें देखेंगे तो ये आपको बताना है
तो ये देखिए एक शेख निजामुद्दीन औलिया का जो है इसको जो है किस संबंध से कहा जाता है, तो ये आपको जो है चिश्ती हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है चिश्ती हो जाएगा। इसके बाद जो है बहाउद्दीन जकारिया को जो है ये क्या कहा जाता है, तो इसको आपका जो है ये आपका जो है सुहरावर्दी कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे मियाँ मीर को जो है क्या कहा जाता है, तो मियाँ मीर को आपको जो है ये आपका जो है कादरी कहा जाता है। इसके बाद जो है अहमद सरहिंदी को जो है ये नक्शबंदी कहा जाता है। ठीक है, ये आप इस तरह से आपका जो है ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 32 का 1857 की क्रांति जो है सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो 1857 की क्रांति जो है सर्वप्रथम ये आपके जो है मेरठ में जो है ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 33 का निम्नलिखित संधियों को जो है ये कालक्रम अनुसार जो है ये रखिए। ठीक है, कौन कौन सी संधि जो है सर्वप्रथम हुआ था, तो ये आपका जो है देखेंगे सर्वप्रथम आपका जो है सालाबाई की संधि हुआ था। ठीक है, कौन सा हुआ था, सालाबाई की संधि हुआ था। इसके बाद आपका जो है ये आपका जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। इसके बाद जो आपका जो है बसीन की संधि हुआ था। इसके बाद जो है अमृतसर की संधि हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव जो 1885 में ये कौन थे, तो ये आपका जो है A.O. ह्यूम थे। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर का देखेंगे कि डलहौजी के राज्य हड़प नीति सबसे पहले किस राज्य पर लागू की गई थी। ठीक है, तो राज्य हड़प नीति जो आपका सबसे पहले जो है ये कहाँ लागू किया गया था, तो ये आपके जो है सतारा में लागू किया गया था। ठीक है, सतारा में जो है आपका जो है 1848 ईस्वी में जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और ध्यान देंगे कि राज्य हड़प नीति जो क्या था, कि राज्य हड़प नीति के तहत जो है ये छोटे छोटे राजाओं के जो कबीला होते थे इसको जो है डलहौजी के द्वारा जो है अपने ये साम्राज्य में मिला लिया करते थे। यानी कि ब्रिटिश राज्य जो था उस समय, ठीक है, ब्रिटिश राज्य में जो है इनको जो है ये शासित में जो है ये मिला लिया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 36 का कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, पहला कारखाना अधिनियम पारित जो है ये कौन से वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 का देखेंगे कि पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। ठीक है, पंचशील का सिद्धांत जो है इनमें से क्या नहीं है, तो ये आपका जो है ये ध्यान देंगे पंचशील का सिद्धांत आपका जो है ये गुट निरपेक्षता जो है आपका ये नहीं है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर का देखेंगे मुद्रास्फीति के कारण जो है किसको लाभ होता है। ठीक है, मुद्रास्फीति जब होता है तो ये किसको लाभ होता है, तो ये आपके जो है ऋणी को जो है ये लाभ होता है। ठीक है, जो ऋण लिए हुए हैं, ठीक है, जो कर्ज लिए हुए हैं उनको जो है ये लाभ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम हो बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही जो है ये क्या हो जाती है, तो ये आपके जो है बढ़ी होगी। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर का देखेंगे कि भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। ठीक है, जनसंख्या नीति की घोषणा आपका जो है ये 1976 ईस्वी में किया गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 41 का देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, तो ये आपका जो है ये अनुच्छेद 243 के ए में जो है ये किया गया है। ठीक है, आई में किया गया है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 42 का देखेंगे कि भारतीय जो है ये भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद यानी कि याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे, तो उस समय जो आपके जो हैं ये आपके जो हैं PN भगवती थे। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ओर बढ़ेंगे।
43 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आपका जाना जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 का देखेंगे, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो आपका जो है BN राव को जाना जाता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 का देखेंगे कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 का देखेंगे, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है। ठीक है, इनमें से कौन सा मिलान जो है असत्य है, तो देखेंगे निम्नलिखित में से जो है ये मौलिक अधिकार जो है भाग किसमें है, तो भाग 3 में है। ठीक है, इसका मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो आपका जो है देखेंगे तो भाग आपका जो है 4 के ए में है। ठीक है, 4 के ए में है। यहीं आपका जो है आपात उपबंध का संबंध जो आपका जो है भाग 20 में दिया गया है, तो भाग 20 में आपका जो है गलत है, भाग 20 नहीं होगा, तो ये आपका जो है भाग 18 में जो है ये आपका उल्लेखित है। ठीक है, भाग 18 में उल्लेखित है। ठीक है, इसके बाद राजभाषा का आपका जो है दिया गया है। ठीक है, तो राजभाषा का उपबंध आपका जो भाग 17 में आपका जो है ये दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देखेंगे सी नंबर आपका जो है इसमें असत्य मिलान है। ठीक है, 18 इसका होगा, ध्यान देंगे। चलिए 47 का देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये अनुच्छेद 51 से है। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 48 का देखेंगे। 48 में देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा चुनाव जो है निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है स्थानीय निकायों का चुनाव जो है ये निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर का। ठीक है, तो भारत जो है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था, तो राष्ट्रीय ध्वज को आपका जो है ये आपका जो है 22 जुलाई 1947 को जो है ये स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 50 का देखेंगे। तो यहाँ कुछ चक्रवात दिए गए हैं और जो है कुछ देश दिए गए हैं। इनमें से जो है कौन से चक्रवात का देश जो है कौन से देश द्वारा नामांकन किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। तो यहाँ देखेंगे कि बगियो चक्रवात का जो है नामांकन किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपका जो है ये फिलीपींस द्वारा किया गया है। इसके बाद देखेंगे कि हरिकेन का जो है नामांकन किसके द्वारा किया गया है, तो हरिकेन का नामांकन आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है। इसके बाद टाइफून का जो है टाइफून का नामांकन किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपका जो है चीन द्वारा किया गया है। और बिली बिली ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये बी नंबर राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग बढ़ेंगे। 51 का देखेंगे। देखिए कौन पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो कौन शीतोष्ण मरुस्थल जो है ये नहीं है, तो ये आपका जो है ये सोनोरन जो है ये सोनोरन नहीं होगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 52 नंबर का कि नियाग्रा जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका जो है ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण जो है ये किससे हुआ है, ये आपके जो हैं ये आपके ग्रेनाइट और बेसाल्ट से जो है चट्टानों से हुआ है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाया। साथ ही साथ ये जितने भी क्लास होता है सभी आपका जो है पेड कोर्स में जो आपको जो है ये सभी जो है आपको ये PDF दिया जाता है, जिसमें आपको जो है यदि अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो DLED में आप लोग जो है 70+ जो है स्कोर कर पाएंगे, जिसमें आपको जो है हिंदी का भी जो है आपको यहाँ PDF दिया जाता है। बाद बाकी आपका GK GS का स्पेशल आपको PDF दिया जाता है। साथ ही साथ आपको जो है इसमें सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चन जो दिए जाएंगे। ठीक है, जो आपको 100% जो है आपका आने के एग्ज़ाम में संभावना है। ठीक है, टोटल PDF आपको दिया जाता है। तो अभी तक यदि आपने पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 62 0 35 40
262। ठीक है, इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे और मात्र 99 रुपये पेमेंट करके आप लोग जो है जुड़ हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।